हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीच जी के स्वाद में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग 12 मई एसएससी एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा जो कि हमारे तबला वादक हैं, तो उनका संबंध जो कि तबला से है। अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उत्पादक थे। अल्लाह रखा को 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1977 में पद्मश्री भी मिला है। 29 अप्रैल 2014 को उनके 95वें जन्मदिन के रूप में उन्हें गूगल डूडल में भी चित्रित किया गया है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, जो कि उनको अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री भी दिया गया है। और फैक्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि हम लोग यहाँ पे हमारे तबला से जो संबंधित है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जाकिर हुसैन, आनंद चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज और शंकर घोष, ये सब हमारे तबला से हैं। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोडखिंडी, पन्ना लाल घोष और शशांक सुब्रमण्यम, और शहनाई से बिस्मिल्ला खां, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, और जो कि सरोद से देखें तो सरोद से हमारे अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी। ये सब भी फैक्ट आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो कि स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर फूल का सबसे भीतरी भाग होता है, यह फूल का भाग होता है, और पुकेसर फूल का नर भाग होता है। ठीक है, अगर पुकेसर पूछे तो फूल का जो कि नर भाग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा 23 से और 24 अनुच्छेद में लिखा गया है, जो कि 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध लिखा गया है। 24 में कारखानों आदि में बच्चों को नियोजित का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को कहीं पे भी काम किया नहीं जाए देगा। अगला पूछा गया था, जो कि पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद जैसी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1540 में सूफी कवि द्वारा लिखी गई महाकाव्य कविता है। यह जो कि अवधि में महत्वपूर्ण लेखों में सबसे पुराना प्रचलित लेख है। इसे अवधि हिंदुस्तानी भाषा और मूल रूप से फारसी लिपि में लिखा गया है। अगला है, पुरंदर संधि समझौता कब हुआ था? तो 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि पर, जो कि 1665 में हमारे राजपूत शासक जय सिंह प्रथम के द्वारा, जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर किए थे, और जयसिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद शिवाजी को समझाने पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केरल का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो 20 पुट्ठांड के रूप में जाना जाता है। इसे पुथुब रूसम के नाम से भी जाना जाता है। पुठांडु को तमिलों द्वारा पारंपरिक तमिल हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह आमतौर पर 14 अप्रैल को होता है। इस महीने की तमिल सौर रहती है। आप लोग से अगला पूछे, जो कि पोइला बोईसाख ये कहाँ मनाया जाता है? तो पोइला बोईसाख जो कि हमारा बंगाली के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है,
तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा जो कि चैत के महीने में हमारे महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, जो कि कंकणों लोगों द्वारा जो कि नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों के मुख्य द्वार के दाहिने ओर गुड़ी लटकी हुई पाती है। ठीक है। 1773 से 1785 तक के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट के पहले गवर्नर के रूप में बंगाल की सर्वोच्च परिषद के अध्यक्ष और परिणाम स्वरूप 1772 से 85 तक बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे। अगला था लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो लौह स्तंभ जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है, जो कि स्तंभ दिल्ली के महरौली में है। यह स्तंभ गुप्त वंश के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो कि भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। अगला है जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन था, तो मोहम्मद आरिफ खान इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया, जो कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि 2 मई से लगातार मतलब बार बार पूछा जा रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी। यह समाज ब्राह्मण समाज और आर्य समाज के बहुत प्रभावित था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार था। अगला पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन कब हुई थी? ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारा 124 अनुच्छेद में आता है और 217 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब 124 में हमारा मतलब हाई कोर्ट आता है और 271 में जो कि हमारा जज लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा कर्नाटक के राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह नीलगिरी जीवमंडल का हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर आपको नाम देकर पूछ ले तो जो कि कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा, कंदेमुख और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि हैं। तो देखिए फ्रेंड जो कि जनगणना से आया था 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बिहार की प्रति व्यक्ति जो कि 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व मामले में सबसे ऊपर था। इसके बाद पश्चिम बंगाल जो कि दूसरे नंबर पे 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर के स्थान पे फैला हुआ था। तो इससे कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। 2011 की जनगणना जो कि 15वीं जनगणना थी, यह आज़ादी के बाद 7वीं बार की गई थी। 2011 की जनगणना आदर्श जनगणना वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था।
जो कि पहली बार जनगणना हमारा 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय। जो कि फ्रेंड्स हमारा सबसे अधिक आबादी वाला जो कि उत्तर प्रदेश है, सबसे कम आबादी वाला राज्य या फिर केंद्र शासित हमारा लक्षद्वीप है, सबसे अधिक आबादी वाला शासित प्रदेश हमारा जो कि दिल्ली है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, उच्चतम लिंग अनुपात केरल में है, उच्चतम साक्षरता दर केरल में है, और घनत्व जो कि बिहार में है सबसे ज़्यादा। अगला पूछा गया था जो कि पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश का बुराई, चलो, टापू, वांचो, पासी, ये सब हमारे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमारी, कजरी, झोड़ा, रासलीला, छपेली, ये सब उत्तराखंड के हैं। और रंगमा, बाबू, जोलिया, ये सब हमारे नागालैंड के हैं। मध्य प्रदेश के ज्वारा, मटकी, आदा, खाडा, नाच, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के हैं। अगला आया था भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है, तो ब्रो बनाता है, जो कि इस संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली व वर्तमान में महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाई जाती है, जो कि परत सीधे मध्य मंडल के ऊपर और बाह्य मंडल के नीचे, यह सूर्य के सीधे प्रभाव में है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है। यह वायुमंडल की अधिकतम मात्रा में व्याप्त है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फातिमा शेख का संबंध किससे है, तो फातिमा शेख जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। फातिमा शेख हमारा पहली भारत की मुस्लिम शिक्षिका थी। एलपीजी स्कीम पहल मंत्रालय कौन है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसका, जो कि श्री हरदीप सिंह पुरी अध्यक्ष हैं। अगला है जो कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर कितना है, इनमें से किसे 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो 2021 में पुरस्कारों में जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे को, जो कि सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम, तरुण गोगोई, रामविलास पासवान और सुमित्रा महाजन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 टीम के दौर पर भारत के कप्तान कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो कि हार्दिक पांड्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो यहीं तक, आपसे मिलेंगे हम सब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।